Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 5. So the question is, what may be the stable oxidation state of the transition element with the following d electron configurations in the ground state? ये ध्यान रखेंगे बेटा, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हैं वो हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस, राइट, ऑफ द एटम्स. कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या गिवन है? 3d3, 3d5, 3d8 एंड 3d4. सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3. 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी बेटा? दिस बिलोंग्स टू वेनेडियम. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d3 4s2 एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो अब आपको बताना है कि जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं. वेनेडियम के लिए जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो हो सकती हैं बेटा +2, +3 एंड +4 एंड +5. ऐसा कैसे लिखा बेटा हमने? क्योंकि जो होते हैं आपके पास n-1d ऑर्बिटल्स एंड ns ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. ठीक है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सो 3d3 डन. नेक्स्ट वन इज 3d5. अब देखो बेटा, 3d5 आपको दी है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो 3d5 किसकी हो सकती है? एक हो सकता है आपके पास क्रोमियम. क्रोमियम की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है बेटा? 3d5 4s1. और दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट वन इज मैग्नीज. मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s2. क्रोमियम कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बेटा? ये शो कर सकता है +2, +3, +4, +5 एंड +6. इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. एंड मैग्नीज कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा? +2 से +7 तक सारी, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7. ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं. आपको बताना है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे सर्कल कर लेंगे. वेनेडियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो होती है +5 एंड क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है स्टेबल वाली? +3 एंड +6. एंड मैग्नीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बेटा? +2. +2 जो है वो 3d सीरीज वाले एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है. एंड +7, मैग्नीज +2 एंड +7 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट इज 3d8. अब 3d8 में हम चेक करेंगे कि 3d8 किसको बिलोंग करेगा. ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 3d8 बिलोंग करेगा एटॉमिक नंबर 28 को. सो 28 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है आपके पास? निकेल. इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2. ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बता पाएंगे? निकेल शो करता है बेटा +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? +2. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट इज 3d4. तो ये है आपके पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो क्या कोई भी 3d सीरीज का एलिमेंट ऐसा है जिसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो 3d4? नहीं. होना कौन सा चाहिए था? क्रोमियम. लेकिन क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 3d5 4s1. तो 3d4 के लिए हम यहां पर लिखेंगे ऐसी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, सो 3d4 सच कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट, देयरफॉर इसकी कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी. क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.